न सिर्फ उनके विधायक बल्कि पूरी की पूरी पार्टी पर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने अभी हमसे कहा कुछ देर पहले कि एक बड़ा विश्वासघात होगा। ऐसे में अब विपक्षी जो दल हैं यानी बीएपी के जो राइवल दल हैं वो उनकी तरफ से एक बड़ा प्रचार इस विश्वासघात को के आधार पर हो सकता है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस बड़े प्रकरण पर, सुनवा देते हैं। इसका वेरिफिकेशन किया गया था और वेरिफिकेशन में ये जो सत्यापन की रिपोर्ट में वेरीफाई हो गया था कि इट्स अ डिमांड ऑफ ब्राइब, और उसकी ही कार्रवाई के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे और विधायक जी को अभी यहाँ से ले जाया गया है। प्लीज क्या मामला क्या था मैम? किस मामले में रिश्वत मांगी गई? उसके लिए प्रेस वार्ता जब अभी सीनियर ऑफिसर्स करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे दी जाएगी। मैडम कितने पैसों का मामला है? बड़ी रकम का मामला है। आज की ट्रैप की कार्रवाई 20 लाख के करीब थी देने की, और बाकी डील बड़ी थी। परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने की एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए आज इन्होंने लिए है। उसके बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई जारी है सर। राजधानी जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए बागीदौरा से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार कर अब फिलहाल उनको एसीबी मुख्यालय यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के हेडक्वार्टर ले जाया गया है, जहां पर अब उनसे आगे की पूछताछ होनी है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब एसीबी के डीजी रवि प्रकाश प्रेस से मुखातिब होंगे। प्रेस को संबोधित करते हुए इस पूरे प्रकरण पर अन्य जानकारियां साझा करेंगे। फिलहाल हमारे सूत्रों से आ रही जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ रुपए तक की रिश्वत लेने का यह मामला हो सकता है, जिसमें पहली किश्त 20 लाख रुपए की अभी लेते हुए जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया गया। मामला विधानसभा में उठाए गए एक प्रश्न को ड्रॉप कराने से संबंधित बताया जा रहा है। एक कैनाल प्रोजेक्ट से जुड़ा ये पूरा प्रकरण हो सकता है। बड़े सवाल राजकुमार रोत की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं, उनकी पार्टी के उनके विधायक के डिफेंस में। उनका कहना है कि एक साजिश हो सकती है, जिस तरह से हम लोग एक तेजी से उभरते दल के रूप में सामने आए हैं और उस आधार पर वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश हो सकती है। ये उनका फिलहाल तक का डिफेंस है। फिर एक बार आपको जरा बताते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने क्या कुछ पुष्टि करी अब तक। था कि इट्स अ डिमांड, एक शिकायत मिली थी जिसका वेरिफिकेशन किया गया था और वेरिफिकेशन में ये जो सत्यापन की रिपोर्ट में वेरीफाई हो गया था कि इट्स अ डिमांड ऑफ ब्राइब, और उसकी ही कार्रवाई के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे और विधायक जी को अभी यहाँ से ले जाया गया है। प्लीज क्या मामला क्या था मैम? किस मामले में रिश्वत मांगी गई? उसके लिए प्रेस वार्ता जब अभी सीनियर ऑफिसर्स करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे दी जाएगी। मैडम कितने पैसों का मामला है? बड़ी रकम का मामला है। आज की ट्रैप की कार्रवाई 20 लाख के करीब थी देने की, और बाकी डील बड़ी थी। परिवादी ने शिकायत की थी कि इन्होंने कोई प्रश्न लगाया विधानसभा में जिस क्षेत्र में, उस प्रश्न को ड्रॉप करने की एवज के अंदर इनसे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी एवज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में 20 लाख रुपए आज इन्होंने लिए है। उसके बाकी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई जारी है सर। सुशांत पारिक हमारा इनपुट एडिटर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। रुक कर लेते हैं उनका। सुशांत, क्या कोई अपडेट, कोई बड़ी अपडेट आपके साथ आपके पास, उसके साथ शुरुआत करते हैं बातचीत की। देखिए राहुल, मामला बिल्कुल साफ हो गया है। विधायक जो हैं वो उन्होंने एक मामले में जिनका जो प्रश्न उन्होंने लगाया था विधानसभा में, उस टोडा भीम करौली से जुड़ा हुआ उस सवाल को लेकर जो है उनके पास एक परिवादी पहुंचा था और उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है 20 लाख रुपए वो आज दी गई थी। 802 नंबर जो उनका फ्लैट था विधानसभा के बिल्कुल ठीक सामने उसी में, और उससे परिवादी ने इससे पहले एसीबी को सूचना दी थी। पूरा जाल बिछाया गया, सभी जो सूचनाएं थी वो साक्ष्य इकट्ठा किए गए और मेरे ठीक सामने अभी एक बार कैमरामैन निर्मल आपको दिखाएंगे, ये एसीबी का मुख्यालय है। एसीबी के इसी दफ्तर में विधायक को अभी यहाँ पर लाया गया है और ये अपने आप में इस लिहाज से भी चौंकाने वाला मामला, क्योंकि राहुल आम तौर पर विधायकों के खिलाफ इस तरीके से एक्शन हमने देखा नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर विधायक जयकृष्ण पटेल
11 महीने पहले जिन्होंने विधायक पद की शपथ ली थी। बागीदोरा सीट जो कि एक तरीके से बागड़ क्षेत्र की है, आदिवासी बेल्ट की सीट है, और उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने राजनीति में बदलाव लाने की बात कही थी, आदिवासियों के हितों के लिए हकों की लड़ाई लड़ने की बात कही थी। उस पार्टी के विधायक, और जो पार्टी बहुत तेजी से उभर रही थी, पिछले लगातार कुछ चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, राजस्थान की तीसरी पार्टी वो बन गई थी। हालांकि हम सुन रहे थे राजकुमार रोत को, वो सफाई दे रहे थे, लेकिन साक्ष्य एसीबी के पास जो अधिकारी, ऑफ रिकॉर्ड भी हमारी बात हुई, कुछ अभी हमने बाइट भी आपको सुनाई कि 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई है। और एसीबी जब अमूमन कार्रवाई करती है तो फिर ऐसे नहीं, बाकायदा पूरा जाल बिछाया जाता है। जो फ़ोन पे बातचीत है वो सुनी जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो परिवादी ने शिकायत की है उसकी तस्दीक हुई है। उसके बाद फिर फाइनली आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। जो साक्ष्य उनसे उनके पास जुटाए गए हैं वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं। एसीबी की टीम इनको यहाँ पर ले आई है, और 5 साढ़े 5 बजे के आसपास एसीबी के जो डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा, वो प्रेस वार्ता करेंगे और फिर विस्तार से इस मामले में जानकारी देंगे। राहुल, ठीक है, तो इंतजार करते हैं 5:30 बजे तक और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने आप तक ये बताया कि तमाम जो जानकारियां एसीबी के अधिकारियों के माध्यम से आई हैं, उनका निचोड़ जो निकल रहा है वो आप तक पहुंचा रहे थे, बता रहे थे। 2 करोड़ तक की रिश्वत का ये मामला हो सकता है, जिसमें 20 लाख रुपए की पहली खेप उन तक पहुंचाई गई जिस वक्त ये कार्रवाई एसीबी की तरफ से हुई है। जिस तरह सुशांत ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब इस तरह की कार्रवाई एक विधायक स्तर के आदमी पर करेगी तो फिर वो हवा में कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके लिए पहले से मजबूत आधार जुटाया गया होगा, कुछ फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी गई होंगी और सत्यापन किया गया होगा। उसके बाद इस कार्रवाई तक एसीबी की टीम पहुंची है। अब आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा सुशांत इस पूरी की पूरी कार्रवाई में? देखिए राहुल, आगे तो अब एसीबी ने परिवाद जो है वो पहले दर्ज किया था, अब एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद जितने साक्ष्य हैं उनके आधार पर आगे मुकदमा बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। विधायक को एसीबी हो सकता है रिमांड भी मांगे, और रिमांड के बाद पूछताछ भी होगी, लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन का रिमांड, ज़्यादा रिमांड नहीं हो। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरह का सवाल, ये अपने आप में इस लिहाज से भी गंभीर मामला है, संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि विधानसभा में कोई प्रश्न अगर लग गया तो उसे आप कैसे हटा सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा जो है पूरा प्रकरण है, और अगर उस प्रश्न को हटाने की एवज में रिश्वत मांगी है तो परिवादी को गुमराह करने की कोशिश की गई है, या हो सकता है ये बोलकर कहा गया हो कि इस मामले को आगे कैरी नहीं करेंगे, दोबारा नहीं उठाएंगे। और ये अपने आप में बहुत गंभीर इस लिहाज से भी है कि अगर विधानसभा में प्रश्न उठाने की एवज में या उसे रोकने की एवज में रिश्वत मांगी जाती है तो आप समझिए कि जनता के हितों के साथ, आम आदमी के हितों के साथ कितना बड़ा कुठाराघात है। इसमें फिर सुशांत, अभी मदन राठौर साहब ने उस वक्त, मदन राठौर भी फोन लाइन पर मौजूद थे जिस वक्त राजकुमार रोत अपने डिफेंस में ही बात कर रहे थे। उसका जवाब मदन राठौर साहब ने ये दिया कि भाई अगर विधायक का जिस दिन सवाल उठना है, उस पर चर्चा होनी है, उस दिन मौजूद ना हो सदन में तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो सवाल फिर कहें कि एक तरीके से दब जाता है। बिल्कुल, ये हो सकता है उसी तरह का प्रकरण हो राहुल, और ये पता करना पड़ेगा कि उस दिन वो थे या नहीं थे। कई बार सवाल लगाया है और इस बात की भनक परिवादी को लगी होगी, और बाद में फिर जब डील हो गई होगी तो फिर विधायक गैर हाजिर रहे होंगे। ये सारी बातें अभी पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन एसीबी ने जिस तरह से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है राहुल, ये तो साफ है कि वो रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत ये भी साफ हो गया है कि माइनिंग से जुड़ा हुआ एक सवाल था, उसको रोकने के लिए या उसको दबाने के लिए या कैरी नहीं करने के लिए वो ले रहे थे। ये भी एसीबी के अधिकारियों ने बताया है। 2 करोड़ की बड़ी रकम में डील हुई थी, पहली किस्त आज दी गई थी, वो भी साफ हो गया है। लेकिन क्या दूसरे ऐसे और भी मामले हैं? ये अगर फ़ोन टेप जब एसीबी करती है किसी परिवादी का तो फिर बहुत सारे साक्ष्य दूसरे भी इस दौरान दूसरे मामलों के भी आ जाते हैं। लेकिन ये जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ भजनलाल सरकार की, ये एक बड़ी बात है, बड़ी कार्रवाई है, और इससे आदिवासी क्षेत्र में उस बेल्ट के लोगों का भरोसा टूटेगा।
राहुल, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी बदलाव की, वहाँ की ये पार्टी बनी थी और लग रहा था कि उस क्षेत्र के विकास के लिए विधायक बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर एक विधायक उसी पार्टी का इस तरीके से रिश्वत की राशि ले और पकड़ा जाए तो फिर अपने आप में ये भरोसे के टूटने जैसा है। खैर, ये सारी जानकारी अभी बहुत शुरुआती तौर पर है राहुल, हमें थोड़ा इंतज़ार भी करना चाहिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और डीजी बताएंगे तो फिर शायद ज़्यादा डिटेल सामने आ पाएगी। ठीक है सुशांत, ठीक कह रहे हैं आप। अभी कुछ देर का और इंतजार, उसके बाद इस प्रकरण पर अन्य जो पहलू हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और जिन पर चर्चाएं हो रही हैं उसमें भी और स्पष्टता आ जाएगी, चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर जुड़े हुए थे हमारे साथ एसीबी मुख्यालय से लाइव। सुशांत, मैं अभी जो करूंगा आपका बने रहेगा हमारे साथ, एक बार फिर अपने दर्शकों तक खबर पहुंचा देते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के डीजी रवि प्रकाश महराणा शाम 5 बजे के करीब प्रेस से बातचीत करते हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी साझा कर सकते हैं। खबर क्या है? खबर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त उनको एसीबी की टीम उनके विधायक निवास से एसीबी मुख्यालय जयपुर ले जा चुकी है, जहां पर उनसे आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। परिवादी की शिकायत मिली थी एसीबी को, ये भी जानकारी सामने आ रही है और उसी शिकायत के सत्यापन करने के बाद एसीबी ने इस पूरे मामले में हाथ डाला और ट्रैप बिछाया, जाल बिछाया और बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल अब बड़ी मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं। बड़े नेता इस चीज को लेकर के रिएक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर एनडीटीवी राजस्थान पर थे, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल हमारे साथ थे और खुद राजकुमार रोज जो बीजेपी के सांसद, बीएपी के सांसद हैं भारत आदिवासी पार्टी के और इस पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जिन तस्वीरों ने सियासी हलचल को और गर्मा दिया है। एसीबी की टीम किस तरह, आप देखिए, बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को मुख्यालय के अंदर लेकर के जाती हुई, ठीक उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको हमने तस्वीरें वो भी दिखाई जब उनको लिफ्ट से उनके फ्लैट से नीचे लाया जा रहा था और उसके बाद मुख्यालय तक का सफर तय करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक महिंद्रा टीयूवी सरकारी गाड़ी के अंदर एसीबी की टीम जयकृष्ण पटेल को ट्रैप करके मुख्यालय लेकर के पहुंची है। इसी मुख्यालय पर, इसी जगह पर अब उनके साथ पूछताछ की जा रही है, तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जा रहे हैं। ये मामला क्या था, किससे कैसे रिश्वत की बात डील तय हुई और हाथ पकड़ के जयकृष्ण पटेल का ले गए। फिर एक बार ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, आप गौर से देखिए। इस गाड़ी से, ये गाड़ी अंदर गई, एसीबी के अधिकारियों की गाड़ी है, टीम अंदर पहुंचती है। ठीक जो एंट्री गेट है वहां से अब आप देखिए पीछे की सीट से एक व्यक्ति उतरेंगे, ये वो उतरे, इसके बाद एक व्यक्ति और उतरेंगे और यही है जयकृष्ण पटेल जिनको लेकर के, जिनको हाथ पकड़ के अंदर एसीबी मुख्यालय में ले जाया गया। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी के अधिकारी अंदर लेकर के गए और अब इनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश थोड़ी देर बाद जानकारियां साझा करेंगे। तस्वीर फिर आप देखिए, एसीबी के अधिकारी निकलते हैं, हाथ पकड़ते हैं और जयकृष्ण पटेल को अंदर ले जाते हैं। मुसीबतें बढ़ती हुई जयकृष्ण पटेल की तो साफ तौर पर, बीएपी के लिए भी मुसीबतें, राजकुमार रोध के लिए भी, क्योंकि अब डिफेंड करना इस पूरे मामले पर अपनी पार्टी, अपने नेता को बहुत मुश्किल इनके लिए हो सकता है। रंगे हाथों 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। मुख्यालय में फिलहाल ले जाकर के इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। बड़े पार्टी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कांग्रेस से लेकर के आरएलपी से लेकर के और खुद सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जनता के साथ एक बड़ा विश्वासघात इसको करार दिया। एनडीटीवी राजस्थान से वो बातचीत कर रहे थे। आरएलपी प्रमुख ने भी राजकुमार रोध को हिदायत दी है कि अगर विधायक दोषी पाए जाए तो कार्रवाई करना। हालांकि उनका यह भी सुझाव रहा कि अगर ना दोषी मिले तो फिर विधायक का साथ नहीं छोड़ना है। खुद बीएपी के नेता राजकुमार रोध ये कह रहे हैं कि उनकी 7 दिन पहले एनडीटीवी राजस्थान से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले उनकी जयकृष्ण पटेल से बात हुई थी, इस बीच उनकी उनसे कोई बात नहीं हुई और अब जब आगे की जानकारी साझा होगी, किसी तरह उनकी अपने नेता से बात हो पाएगी, तब चीजें और स्पष्ट होंगी। और अब जब शाम को करप्शन ब्यूरो की टीम जब इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तब जो जानकारियां सामने आएंगी उन्हीं के आधार पर वो आगे कुछ रिएक्शन दे पाएंगे।